कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर बिजली सार्फिन से अरबों खरबों की रकम सरकारी बिजली घर भी ले रहे हैं। सबसे ज्यादा 45% कैपेसिटी चार्जेस खुद सरकारी बिजली घर ले जाते हैं। कोल पावर प्लांट 25% कम कैपेसिटी चार्जेस पर चलने के बावजूद फुल कैपेसिटी चार्जेस यानी 692 अरब रुपए ऐंठ लेते हैं। विंड ऑपरेशंस 50% से कम पर चलते हैं, पैसे पूरे यानी 175 अरब रुपए ले उड़ते हैं। जबकि RLNG 50% कम सलाहियत पर चलने के बावजूद 180 अरब रुपए कमा लेती है। साबिक वफाकी वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज अहम हक़ाइक़ सामने ले आए। कहा कि धोखादही का फ्रेमवर्क सनतों, घरेलू और तिजारती सार्फिन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अब प्यारे पाकिस्तान की बका का मामला है। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कैपेसिटी चार्जेस वाले मुआहदों की हिफाजत की बजाय उन पर नजरसानी करें। IPP इस मुआहदों पर नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बताया जाए कि बंद बिजली घरों को हर साल 2000 अरब देने का जिम्मेदार कौन है? IPP से होने वाले मुआहदों को हुकूमती गारंटी मिली हुई है, मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहदों का जायजा ले रही है। जिस IPP से फायदा नहीं उसे खैराबाद कह देंगे। वफाकी वजीर पावर अवैस अहमद लगारी की साबिक वजीर गौहर एजाज को यकीन दहानी। कहा कि हुकूमत खुद पावर प्लांट्स और बिजली तकसीम कार कंपनियों को चलाना नहीं चाहती। उनकी निजकारी करना हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है। IPPs के मसले का हल उनसे दोबारा बातचीत है। सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। बन्नू छावनी हमले पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुरासले में कहा गया कि अफगान अबूरी हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर ऐसे हमलों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बन्नू कैंटोनमेंट हमला इलाकाई अमन सलामती को दरपेश दहशत गर्दी के संगीन खतरे की एक और याद दहानी है। ऐसे हमले दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की रूह के मनाफी हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के मुतालबे का अयादा करता है। बन्नू में 15 जुलाई को होने वाले दहशतगर्द हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए थे। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में मुतादिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। इन हमलों में सैकड़ों शहरी और एहलकार शहीद हो चुके हैं। पंद्रह जुलाई को बन्नू कैंटोनमेंट पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के शोहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मकामी अमायदीन की शिरकत। 15 और 16 जुलाई की दरमियानी शब डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले 2 फौजी एहलकार भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी की लानत और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर का बन्नू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा कि सदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीकों पर बात करते रहते हैं जिनके जरिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज़ बन्नू और डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमलों में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हुए थे। महंगाई और शरह सूद कम होगी। बानी PTI अभी रिहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद लीगी हुकूमत खत्म हो जाएगी। टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान के बारे में गैर मामूली पेशगोइयाँ। कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहरों में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। अगले साल की ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुशहाली से भी खदशात होंगे। फिच ने कहा है कि फरवरी के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार जीते उन्हें जेल में कैद बानी PTI की हिमायत हासिल थी। मौजूदा हुकूमत ने बजट में मुश्किल मुआशी अहदाफ रखे हैं। ये मुश्किल फैसले IMF से प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। फिच ने कहा है कि रवा माली साल के अख्ताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर लाएगा।
IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। इजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। कराची में गर्मी हौलनाक सतह तक पहुंच गई। दर्जा हरारत 41 डिग्री का रहा। शिद्दत 56 डिग्री महसूस की गई। आशूर के जुलूस के शुरका को हब्स का सामना। 250 अज़ादारों की हालत ख़राब। जिला अस्पताल के हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कराची में जुलूस के शुरका सरों पर ठंडा पानी डालते रहे जबकि पानी का छिड़काव भी किया जाता रहा। शहर में समुद्री हवाएं बंद। महकमे मौसमियात का आज से समुद्री हवाएं बहाल होने। दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, एची, सिब्बी और डेरा बुगटी औसता मोहम्मद में शदीद गर्मी। 10 से ज़्यादा अज़ादार बेहोश हो गए। मुल्क के कई शहरों में गर्मी का राज। सक्खर और सिब्बी में 51 डिग्री, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना में 50 डिग्री, सियालकोट 49, सरगोदा, नवाबशाह 48, मुल्तान 47, हैदराबाद 45 और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 महसूस की जा रही है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गर्मी में एहतियात का मशवरा। बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने और पानी उबाल कर पीने की हिदायत। यौम आशूर के मौके पर छोटे बड़े शहरों में दूध और शरबत की सबीलें कायम। न्याज़े हुसैन का एहतमाम। कहीं ठंडे शरबत तो कहीं हलीम से अज़ादारों की तवाज़ो। नारोवाल में 15,000 लीटर दूध की सबील। भक्कर में 50 मन से ज़्यादा दूध और मेवाजात से बने शरबत की सबील। मुल्तान में 250 मन हलीम की देग बनाई गई। हैदराबाद में लंगर का एहतमाम। हलीम, बिरयानी, जर्दा और दाल चावल की देगें तैयार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर न्याज का भी एहतमाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा कि फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद उनके पायदार अज़्म, इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज के दिन हमें तज्ज़िया करना चाहिए कौन से अनासिर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुज़ाहरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा है कि वाक़या करबला हक़ व सच की सरफराजी और सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। ये दिन हमें सब्र व बर्दाश्त और हक़ पर डट जाने का दर्स देता है। शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की क़ुरबानी जुल्म व नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने का पैगाम है। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने पर वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खिराज तहसीन। कहा कि वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला और वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुँची। अल्लाह के फजल करम से पूरे मुल्क में अक़ीदत व एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनक़ाद हुआ। वफ़ाक़ और सूबों के माबैन पुलिस, अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों को सलाम। यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा है कि वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरां कद्र बाब है। हक़ के लिए जीने और हक़ के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आज गज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वाक़या करबला इस्लाम की सरबुलंदी की सबसे बड़ी नज़ीर है। ये वाक़या अमन व सलामती और अज़ीम क़ुरबानी का दर्स देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़या करबला को हक़ व बातिल के दरमियान अजीम मार्का करार दिया। कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल क़ुरबानी पेश की। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि शहदाए करबला की क़ुरबानियाँ जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का दर्स देती हैं। ये दिन हमें बाहमी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देता है।
पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। PTI को भी अपना किरदार देखना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा कि महज सीटें या वोट लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती, PTI खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ख्वाजा आसिफ को निशाने पर ले लिया। कहा कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI वालों को इक़्तिदार का शौक है, वो खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे, फिर फॉर्म 47 पर इक़्तिदार में आए। PTI ने 2 हुकूमतें छोड़ी, इक़्तिदार का शौक होता तो हुकूमतें ना छोड़ते। हम इक़्तिदार वाले नहीं, जमहूरी लोग हैं। मुकाबला करके मखसूस नशस्तें हासिल की। वफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक बानी PTI का मौक़िफ़ है, PTI का मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बारिश, हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के आज से सिंध में दाखिल होने का इम्कान। नवाबशाह, लाड़काना, कराची, थरपारकर और उमरकोट समेत सिंध के कई शहरों में कहीं मुतदिल और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में 17 से 19 जुलाई के दौरान आंधी और तेज़ बारिश की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, इंतजामिया को पेशगी इक़दाम की हिदायत। कराची के इलाके मलियर गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जान बहक, एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुतादिद बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में जा गिरे। जाम शोरो थाने के माल खाने में धमाका, 4 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। CTD हुक्काम के मुताबिक धमाका दस्ती बम का नहीं बल्कि बारूदी मवाद फटने से हुआ। माल खाने में धुआं उठता देखा तो हेड मोहरर और कांस्टेबल पहुंचे। दरवाजा खोलते ही जोरदार धमाका हुआ। धमाके से माल खाने की छत और दीवारें गिर गईं। बारूदी मवाद का वजन 1 किलो से ज्यादा हो सकता है। मुजफ्फरगढ़ से रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने दावा किया है कि उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर फायरिंग भी की गई, मगर वो महफूज रहे। जमशेद दस्ती ने बताया कि उन्होंने PTI में शमूलियत का हलफनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस और जिला इंतजामिया ने जमशेद दस्ती के घर पर कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार किया। कराची के इलाके सुरजानी लियारी तेसर टाउन में 12 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लड़की ने अपने बयान में कहा है कि मुलजिम उसे घसीट कर एक घर में ले गया और बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। होश आया तो पता लगा कि उसके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस का कहना है कि लड़की का मेडिकल करवाया जा चुका है। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, SSP वेस्ट से तफसीलात तलब। टांग के नवाही इलाके मलाजई से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। अहल खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान मांगा है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद खोजी हैं जिन्हें मकामी शख्स ने चोर की तलाश के लिए बुलाया था। खुशाब में चश्मा जेहलम लिंक कैनाल में डूबने वाले 6 नौजवानों में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। शेरगढ़ नहर के मकाम पर गुज़िश्ता रोज कश्ती उलटने से 10 नौजवान डूब गए थे, 4 को बचा लिया गया था। डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक, 350 से ज़्यादा जख्मी हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक बारिश से 400 कच्चे मकानात तबाह हुए। बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। मस्जिद पर हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए थे। ओमान की पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक कर दिया था। गजा में इस्राएली तैयारों की बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी न थम सकी। 24 घंटों में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज ने 10 रोज में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाह गुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। फलस्तीनी ग्रुपों के मार्टर गोलों, बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले। कई इस्राएली टैंक तबाह, कई फौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइल में 7 अक्टूबर के हमले की सरकारी तहकीकात करवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। काबीना से खिताब में कहा है कि पहले हमास का खात्मा करेंगे।
बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम का नई पार्लियामेंट से खिताब, कहा कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने और मशरिक़ वस्ता अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। शाह चार्ल्स का कहना था कि हमारी हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और महफूज इसराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए पुरअज़्म है और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन व सलामती की कोशिशों में किरदार अदा करेगी। पेरिस ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज, मुजाहिरीन का ओलंपिक्स गेम्स में इसराइली टीमों के बॉयकॉट का मुतालबा। कहा कि गजा में रोज़ होने वाली अमवात नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया हैं। यूक्रेन जंग पर सब जाग गए, गजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक्स गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। वो इस बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे। उनमें जजेस के ओहदे की मयाद मुकर्रर करना और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल की तजावीज़ शामिल होंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आइनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरा मुकम्मल कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन इस आइनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सदूर और आइनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी ख़त्म कर दिया जाए। अमरीकी सदर के फैसले को माहिरीन ने जल्दबाजी का फैसला करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तज्ज़ियाकार आदिल नजम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले बाइडन के हरीफ ट्रंप की हिमायत में थे। फैसले की टाइमिंग इंतहाई दिलचस्प है। तज्ज़ियाकार बैरिस्टर आलम बोले कि इस्लाहात का फैसला बुरी कारकर्दगी पर पर्दा डालना है। इस्लाहात के लिए बाइडन के पास कांग्रेस में वाज़े अक्सरियत नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर ने कहा कि तलबा के कर्जे और इस्कात हमल के कानून से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट और बाइडन के दरमियान इख्तलाफात हैं। बाइडन ने तलबा के कर्जे मुआफ़ करने का वादा किया था, जिसे आला अदालत ने पूरा नहीं होने दिया। यही हालिया फैसले की वजूहात हैं। डेमोक्रेट असफर मलिक बोले, सदर बाइडन के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात करना मुमकिन नहीं है। फैसले का मकसद सिर्फ सियासी इमेज को बेहतर करना है। विमेंस एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। इवेंट श्रीलंका के शहर दंबोला में जुमे से शुरू होगा। उसी रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल व्हाइट बॉल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड जाएगी। 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान खेली जाएगी। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने शेड्यूल जारी कर दिया। साथ ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने की भी तस्दीक कर दी। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली और जो रूट की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के रविचंद्रन का पहला नंबर। टॉप 10 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का 8वीं पोजीशन के साथ करियर का अख्ताम। और साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल का स्वीडिश ओपन में शानदार आगाज। स्पेनिश स्टार ने पहले राउंड में स्वीडन के टेनिस लेजेंड के बेटे लियो बोर्ग को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।